बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इमरान खान के पास एक पत्ता बचा है जो उन्होंने खेलना है। अब अपनी बहन अलीमा खानम के जरिए उन्होंने कारकुनों को पैगाम दिया है कि लास्ट कार्ड मेरे पास है। किसी को बताना नहीं मैंने कि वो कार्ड है क्या। जिस वक्त खेलना होगा उस वक्त सामने लाऊंगा। वो कार्ड क्या हो सकता है? अगर उनके पास कोई कार्ड है भी तो उनके पास उसे खेलने के लिए 10, 15, 20 इससे ज़्यादा दिन नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आगे जाके इस पे बात करता हूँ। और फिर इमरान खान के कुछ हमदर्द फौजी अफसर जो हैं, वो साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी साहब के पास गए थे और उन्हें ये दरख्वास्त की थी उन्होंने कि जनाब आप मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करें इस हवाले से। तो अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने क्या जवाब दिया, वो क्यों नहीं मिले आसिम मुनीर साहब से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है। अच्छा, वैसे एक और भी है कि पीटीआई के अंदर ना जूतों में दाल बट रही है। सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं और सबको एक दूसरे पे शक है। और इमरान खान ने इसीलिए शायद जो है वो अपनी बहनों और अपनी बेगम जो है उस पे इन्हिसार करना शुरू कर दिया है लीडरशिप की बजाय। और जो दूसरी खबर मैं ये अर्ज करने लगा था, वो खबर ये है कि जनाब एक ऑडियो लीक हुई है। अली मीन गंडापुर और लाहौर में एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे पीटीए के टिकट पे। इमरान रियाज जो साफी थे किसी वक्त, उनके वो बड़े करीबी दोस्त हैं महर शराफत साहब। उनकी आपस में वीडियो बड़ी गालम गलोच हो रही है। गालम गलोच के एक तरफा ही गालियां पड़ रही हैं और गंडापुर साहब जो हैं वो माँ बहन की गालियां, यानी जो भी जो सुनाई नहीं जा सकती, वो जो ऑडियो है वो दिखाई नहीं जा सकती। अब वो ऑडियो जो है उसकी फरांसिक की भी जरूरत नहीं। वो इसलिए जरूरत नहीं कि महर शराफत साहब जो है उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया हुआ है कि जनाब जुल्म और जबर सब कुछ बर्दाश्त किया हमने, लेकिन कोई माँ बहनों की गंदी गालियां देता है और फिर जो गालियां देता है उसमें ऐसे शख्स को भी गालियां दे रहा है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, यानी इमरान रियाज को भी बीच में वो गालियां दे रहे हैं। अब कुछ हिस्से जो हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगा, जो नहीं सुनाए जा सकते ना वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। असल में हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब ये धरने के ऊपर जा रहे थे एहतजाज के लिए, तो बुशरा बेगम की गाड़ी जो है आगे निकल गई और अली मीन गंडापुर साहब जो इन्होंने अपनी गाड़ी पीछे रोक ली। जब इन्होंने गाड़ी रोकी हुई थी तो महर शराफत साहब जो है वहां वो अपने लोगों के साथ लाहौर से गए हुए थे, तो वो कुत्ता निशाने देते हैं। एक वीडियो बनाई जाती है और मुबैना तौर पे जो अली मीन गंडापुर साहब के दोस्त हैं, जो साथी हैं, उनका ये कहना है, जराए से आप कह लें कि ये इमरान रियाज साहब की वजह से ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे आई और वायरल हुई। उसमें ताने दिए जा रहे हैं कि जनाब देखें वो आगे चले गई हैं, वो खतून हैं और अली मीन गंडापुर साहब जो है ये बुज़दिल, इस तरह की बातें शातें उसमें की गई हैं। एक तो ये होगी, और दूसरा जो गंडापुर साहब ने इमरान रियाज को गालियां दी हैं, वो 30 नवंबर को इमरान रियाज साहब ने एक वीडियो की थी, व्लॉग किया था। उसमें वो कहते हैं कि जब जबरदस्ती बुशरा बेगम तो जाना नहीं चाह रही थी इस्लामाबाद से, जबरदस्ती उनको ले जाया गया, पहले कंधे पे हाथ रख के गाड़ी में सवार करवाया गया, फिर जनाब वो पता नहीं चीखती रही चिल्लाती रही कि मैंने नहीं जाना, फिर गार्ड ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया, फिर वो आगे गई, फिर यही हुआ, फिर गार्ड ने मुंह पे हाथ रख दिया। इस तरह यानी कि अगवा करके ले जाया गया बुशरा बेगम को। उसमें शायद इस तरह की बात भी है कि अली मीन गंडापुर ने बुशरा बेगम से कहा कि जनाब जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो रही है इसमें आप बताएं कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो उन्होंने ये कहा कि ये बात जो है कमेटी में नहीं होगी बल्कि इमरान खान के सामने होगी, मैं इमरान खान को शिकायत लावांगी तेरी। यही इस तरह दी हो जी सी उन्होंने विलाग सी। तो अब जो वो बात कर रहे हैं महर शराफत से, क्योंकि महर शराफत और इमरान रियाज साहब जो है वो ऐसे हैं, बड़े करीबी दोस्त है। और कहा जाता है कि महर शराफत को जो टिकट पीटीए के लेके दिया था अभी जो इलेक्शन हुए उसमें, तो वो इमरान रियाज साहब की कोशिशों से उन्हें ये टिकट मिला था। वैसे तो लोगों ने पैसे दे के टिकट ले रहे। साकम सार साहब ने बेटे की गुफ्तगू तो सुनी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर जनाब अबू ने टिकट लिया था, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए पजवा दी, जिसकी वो इंक्वायरी कमीशन भी बना था काजी साहब की सरबराही में, और उस पर स्टे कर दिया था मुंदयाल साहब ने। बहरहाल इस तरह की बातें, और उन्होंने ये किया जनाब, उन्होंने कहा जनाब पहले तो इनको बुरा भला कहा हल्का फुल्का, इन ये कह रहे हैं कि महर शराफत साहब ना आपने वीडियो देखी नहीं, दोबारा देखें, गौर से देखें, माजरत खान ना सर भैया इनका। फिर वो
मैंने कहा ना कि उनको शक है कि इमरान रियाज सारी गेम के पीछे है, तो उन्होंने कहा कि इमरान रियाज की भी आगे एक मोटी सारी गाली दी उन्होंने। और फिर वो कहते हैं कि उसको फिर यानी उसके बाद एक गाली देते हैं को मैंने पाला है, यानी वो जहां वो केपी में कहीं छुपे हुए हैं और यही ज़ाहिर है उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको छुपाया हुआ है, जो भी है वो उनके कहते मैंने उसको पाला है, ये कह रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब। आगे फिर वो एक गाली देते हैं, फिर का बच्चा, यानी पता नहीं क्या कहते, समझे ना आप किसका बच्चा होगा। तो फिर वो इसको कहते हैं मार शराफत को कि जनाब तू इस वक्त कहाँ है, उसने कहा लाहौर में हूँ। उसने कहा जगह बता, जगह कहाँ पे है, यानी इस तरह धमकी देते हैं जैसे अभी जहाँ तमो में भी पहुंच रहा हूँ वहां। तो उनका जनाब मैं लाहौर में अपने घर में हूँ, ये कह रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा फिर इधर ही रहना, मैं मिलूंगा तुमसे फिर, ये कह रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब। उसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने विलाग में दिखा सकते हैं, वो जरा सुन लीजिए। उसको पिछली जो मैंने बातें बताई हैं गालियां निकाल के, वो भी अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, फिर तू कहता मैं बुजिल हूँ और तू बहुत बहादुर है, इसके पीछे तू बात कर लो। तू इंसान अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर रख फिर मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार नहीं तू तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई, तू मैनू गल्लां सुनांदे हैं उथे मारदा ना फायर, उन्होंने क्यों नहीं मारे? भाई मेरे पीटीआई के अंदर रोजाना इसी तरह की गुफ्तगू हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। कोई एक को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है, कोई दूसरे को, कोई बुशरा बेगम को हीरो बना रहा है, कोई गंडापुर को कह रहा है कि जनाब मसलत पसंद है, बड़ा अच्छा आदमी है, बचा के ले गया, पता नहीं वहां क्या हो जाना था। और कुछ कह रहे हैं कि बुशरा बेगम जो है उसकी गेम थी, पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया उसने, इमरान खान की बात भी नहीं मानी, क़यादत की बात भी नहीं मानी। पीटीआई के अंदर ओपनली इस तरह की बातें हो रही हैं और मैंने पहले भी ये अर्ज किया था, आज फिर अर्ज कर रहा हूं, जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई है वो बुशरा बेगम के इस किरदार को कि वो सियासत में आए और इस तरह लीड करें और जो क़यादत है मुंतखब क़यादत उनकी बात ना माने, वो उनको काबिल कबूल नहीं है बुशरा बेगम। और इमरान खान समझ रहे हैं कि जो बाकी क़यादत है पीटीआई की वो इस काबिल नहीं है कि उस पर इन्हिसार किया जाए। वो अब अपनी बहनों पर इन्हिसार कर रहे हैं या फिर बुशरा बेगम पे। यानी पहले वो कह रहे थे ना मैंने संजानी का कहा, अब उन्होंने जो बात की है ताज़ा तरीन साफियों के साथ बात की है और फैसल चौधरी साहब जो वकील है उनके, वो ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि संजानी का मुझे तो पता ही नहीं कहाँ पे है, मैं समझ रहा था इस्लामाबाद के अंदर है संजानी, वो तो बाहर है, मुझे पता चला है। भाई मेरे पिछली मरतबा जब संजानी में जलसा हुआ है, जब वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा था और आपने उसको मुलतवी कर दिया था अपने एहतजाज को, तो संजानी में वो वादा किया था उन्होंने कि जब आप दरखास्त देंगे तो संजानी में जगह देंगे, तो आपको संजानी का पता ही नहीं था, यानी 3-4 दिन बाद पता चला है। ये 24, 25, 27 तारीख की बातें हैं और आपको अब पता चला है कि संजानी तो जना बाहर है। इस तरह का झूठ बोलते हैं और मेरे ख्याल में दुनिया के ये वहां लीडर हैं जिनके झूठ को भी इनके जो कारकुन है ना वो सच समझते हैं। एक दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि जनाब कारकुन मुतहद रहें और अगले मरहले की तैयारी करें। उन्होंने अली मीन गंडापुर, बुशरा बीबी, उमर अयूब, आलिया हमजा, शाहद खट्टक, खालिद खुर्शीद, उनको सलाम भी पेश किया उनकी जरूरत को। और साथ ही ये उन्होंने कहा जनाब ये कत्ले आम किया गया है, एक बात उन्होंने की। और ओवरसीज जो है पाकिस्तानी, उन्हें कहा कि जनाब वो आवाज उठाएं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करें, जो भी है। ये जो कत्लेआम कह रहे हैं, कत्लेआम की कोई शहादत तो दें ना। जिन लोगों पे गोलियां चलाई गई हैं, जो आप कहते हैं जनाब इतने बंदे गिर गए, पता नहीं कितने 100 आप कहते हैं जनाब मारे गए, वो दिखाए ना। 1-1 करोड़ रुपया जो ऐलान किया है शोधा के वर्षा को देने का, पीटीआई के जो शोधा हैं उनके वर्षा को देने का, तो वो लिस्ट तो सामने लाए जनाब, ये हमने इतने बंदों को 1-1 करोड़ रुपया जो इनकी फैमिलीज को हमने दे दिए। फिर इन्होंने कहा जनाब जो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि जनाब जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाए, दर्जनों शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी हैं, 6000 से ज्यादा गिरफ्तार हैं। और फिर इन्होंने डी चौक को जलियांवाले बाग से तशबीह दी जहां जनरल डायर ने फायरिंग की थी और जनरल डायर का भी हवाला दिया है, मौजूदा क्यादत जो है फौज की उसको जनरल डायर से तशबीह दी है। उसी तरह अंधाधुंध गोलियां चलाई गई जैसे जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में चलाई थी। ये पहला इनका एक ट्वीट था। उसके बाद जो
इनकी मुलाकात होती है अलीमा खानम से, और अलीमा खानम साहबा जो है बाहर आके बताती हैं कि जनाब एक दिन पहले जब हम गए थे तो हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो अब जो है यानी कल जो मुकदमा थे तो अब जो हमारी उनके साथ मुलाकात हो गई है। तो भाई साहब को जनाब 50 घंटे बंद रखा गया, या कह लें अब कैद तन्हाई में रखा गया, ना उनके पास अखबार था ना टीवी था, सब बंद बंद कर दिया था। तो मैंने उनको सेहत के बारे में कहा कि जनाब ऐसी बातें हो रही हैं बाहर, तो वहां पड़े, उन्होंने कहा जनाब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो वहां उन्होंने कहा जनाब ये याहिया खां वाला ऑपरेशन है। अब इसको फिर वो ले गए वहीं पे 1971 में, वो कहते हैं जनाब याहिया खां वाला ऑपरेशन है, लास्ट कार्ड मेरे पास है, वो ये फरमा रहे हैं, और वो मैंने किसी को बताना नहीं, तुम्हें भी नहीं बताना अलीमा, मैं खेलूंगा। और वो कार्ड होगा जिसपे यानी जिसको करने ट्रम्प का पत्ता या ट्रम्प कार्ड हो सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प वाला जो कार्ड है उसी को ये अपना ट्रम्प का पत्ता या ट्रम्प कार्ड कह रहे हो। और वो फिर एक और जो बात उन्होंने की है ना कि सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल अदारों में हम जाएंगे ये रिपोर्ट लेके जो हमारा साथ हुआ है, कत्लेआम कह रहे हैं इसको, फिर वो कत्लेआम कह रहे हैं। और साथ ही उनकी साफियों के साथ भी मुलाकात हुई, और साफियों के साथ जो उनकी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि याहिया खां पार्ट 2 है, जो जो हो रहा है कत्लेआम का हुक्म दिया उसी तरह जैसे याहिया खां ने और जनरल डायर ने दिया था। और वो कहते हैं FIR जो है ना, FIR मैंने अपने लीडरों को कह दिया है क़यादत को कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, मोहसिन नकवी और दीगर जुम्मेदारान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI, रेंजर्स, जो भी जुम्मेदारान हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। भाई मेरे जब आप पे कातलाना हमला हुआ था, जब आप आर्मी चीफ का तकर्रर करवाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो उस वक्त भी आप फैसल नसीर के खिलाफ, ISI के वाले लोगों के खिलाफ और बहुत सारे लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे। उस वक्त तो पंजाब में आपकी हुकूमत थी, परवेज इलाही साहब, उस वक्त तो पर्चा हुआ नहीं था। अब तो आप जेल में पड़े हुए हैं और आपकी जो क़यादत है उसमें बकौल आपके दमखम नहीं है जनाब, पता नहीं वो समझ नहीं रहे मामलात को, गौहर बैरिस्टर गौहर साहब, या फिर उन्हें पता नहीं है या फिर समझ नहीं रहे, इस तरह की बात उन्होंने की है। ये तो जनाब हमें ट्रैप कर रहे थे संग जानी वाले मामले पे, खान साहब ये फरमा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं जनाब मैंने बुशरा को कहा था कि इस्लामाबाद जाना है, उसने जो किया है मेरी हदायत पर किया है, यानी बुशरा बेगम ने जो भी हरकतें की हैं वहां पे वो उन्होंने ऑन कर लिया है और पैगाम दे रहे हैं अलीमा खानम के जरिए। जो उनकी क़यादत, उनके वकला थे, उनको उन्होंने कहा कि ये पैगाम मेरा बाहर जाकर देना है, उन्होंने कहा जनाब अलीमा खानम पैगाम देगी, या फिर जो सहाफ़ियों के साथ बात की है वो सहाफ़ी खुद ही उसको रिपोर्ट करेंगे। और अलीमा खानम से किसी ने इंटरव्यू किया है तो उनसे पूछा गया कि जनाब बुशरा बेगम जो है वो क़यादत संभाल ली है, बातें हो रही हैं इस तरह की इमरान खान के बाद, वो उन्होंने कहा नहीं, ये सारी जो है ना बातें वो लोग कर रहे हैं जो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। PTI के अंदर हमारे भी कुछ जानने वाले लोग हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब जो है जो ये बयानात दे रहे हैं उन्हें जेल में हक़ाइक़ का पता नहीं, बाहर क्या बातें हो रही हैं, अंदर जो उनको जाके बता देता है वो कहते हैं जनाब बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। उनकी बहन ने कहा जनाब बुशरा बेगम बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी, और उन्होंने बाहर आके मीडिया से बात करते हुए ये कहा। पहले वो कह रहे थे जनाब वो कंटेनर जो है जिसमें बुशरा बेगम थी और अलीमीन गंडापुर थे उसकी लाइटें बंद कर दी गई, साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया, ट्वीट भी किया उन्होंने, उससे बड़ा नुकसान हुआ, लोगों को पता नहीं चल रहा था, रहनुमाई नहीं मिल रही थी। अब वो कह रही है बुशरा बेगम अगर कंटेनर पे खड़ी थी बाकी क़यादत क्यों नहीं खड़ी थी, बुशरा बेगम बड़ी दिलेरी के साथ लड़ी है। ये बातें जो उनको बताया जा रहा है जेल में, उनको तो नहीं पता ना क्या हालात हैं, वो बाहर होते तो और बात थी, उनको जो बताया जाता उसके मुताबिक वो फैसले कर रहे हैं अपनी सोच के मुताबिक। तो वो साहब ये कह रहे थे कि जो खान साहब का ये रवैया है ना, ये इससे बददिली फैल रही है कारकुनों में भी और जो क़यादत है खास तौर पे उनमें भी। वो कहते हैं क़यादत के साथ ही कारकुन जुड़े होते हैं ना, क़यादत समझ रही है जब इमरान खान पे जब एतबार ही नहीं कर रहा तो फिर हमें जाने देने की, लड़ाई करने की क्या जरूरत है। यानी वो दिल बर्दाश्ता हुए इस रवैये से, बजाय इसके इमरान खान कहते हैं जनाब बिल्कुल हालात ऐसे थे, इन हालात में आपने जो फैसले किए हैं ठीक किए, और वैसे भी वो कहते हैं जनाब एक सियासी पॉलिटिकल कमेटी जो उसने फैसले करने थे जो इमरान खान ने, वो जेल में जाके मुलाकातों की जरूरत नहीं थी। वो तो ये लोग खौफजदा हैं जो क़यादत है, गौहर अली खान साहब और दीगर जो लोग हैं जाके मिले थे, मिस्टर सैफ साहब
किसी कहने पे जाके वैसे तो मिले हैं वो, कि खान साहब से मोहर लगवानी है। वो कहते हैं इमरान खान से मोहर लगवाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही उन्होंने एक कमेटी बना दी थी जिसने वक्त पे फैसला करना था जनाब आप क्या करना है। हर 2 मिनट बाद तो उनसे राब्ता नहीं किया जा सकता इमरान खान से। और हुकूमत जो है वो भी एडी वेली नहीं है कि हर 2 मिनट बाद थोड़ी गल सुने, फोन सुने और फिर जाकर थोड़ी मुलाकात का एहतमाम करे होते। वो कहते हैं इमरान खान के इस रवैये से जो सीनियर क़यादत है वो इस हद तक दिल बर्दाश्त है, तो मुझे तो ये लग रहा है कहीं वो पार्टी न छोड़ दे। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब रोजाना चीखे मार रहे हैं ना मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दे, मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दे। और उन्होंने ये भी कहा था क़यादत मुझसे भी आके कभी मशवरा कर ले, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। यानी सब पे कांटा लगा दिया हो इन लोगों ने कि जनाब ये भी उनके परवरदा हैं, इनके भी फौजियों के साथ तल्लुकात है, ये भी मुकद्दरा के साथ किसी दौर में इनके तल्लुक रहे। इस तरह के बाद इवन ये कि गौहर अली खान साहब के बारे में जो कोई माकूल बात करता है ना पीटीआई के अंदर, उस पर फौरन इल्जाम लग जाता है कि जनाब ये उनकी जुबान बोल रहा है। अगर कोई मसलत की बात करता है, पार्लियामेंट के अंदर जाने की बात करता है, कल खान साहब कह रहे थे जनाब पार्लियामेंट के अंदर जाएं, पार्लियामेंट के इजलासों में जाएं, वहां ये मसला उठाएं। अब वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ये मसला उठाएं। एक दिन बाद उन्होंने अपना जो बयान है उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर ली है। और इनके पास जो पता है लास्ट कार्ड, एक तो जो बातें पहले ये करते रहे जनाब ट्रंप आएगा, एक टेलीफोन करेगा, इमरान खान को छुड़वा लेगा, जनाब इमरान खान बाहर होगा। वो पहले भी मैंने कहा था कि सदर के लिए इस तरह आसान नहीं होता, अमरीकी सदर के लिए, कि जनाब वो एक फर्द वाहद के लिए फोन करे, एक रियासत के साथ फड्डा ले, मुखालफत मूल ले। और अब यही इसी तरह का एक मशवरा जो है अमरीकी अखबार वाशिंगटन एग्जामिनर ने दिया है और कहा है कि जनाब इमरान खान की जो सियासत है ना वो अमरीका दुश्मनी पर मुश्तमिल है। अमरीका के खिलाफ बातें कर करके तो उन्होंने मकबूलियत हासिल की है अवाम में। और वो कहते हैं जनाब तालिबान की हमायत करते रहे हैं, दहशत गर्दी के हवाले से उनका जो रवैया है। और फिर असामा बिन लादेन को शहीद कहा था इन्होंने असेंबली में खड़े होके, वो सारी वो कहते हैं जी सारा जो इनका रवैया है ना इस हवाले से वो तो अमेरिका की जो पॉलिसियां हैं उनसे मुताबिकत ही नहीं रखता, उसके उल्ट है। और दूसरा वो कहते हैं कि मतलब इमरान खान एक मुतनाज़ा शख्सियत है और अमरीकी हुकूमत के लिए ये मुनासिब नहीं है वो किसी नए तनाज़ा में पड़े, वो मुतहम्मल ही नहीं हो सकती नए तनाज़ा की। इस तरह की बात उन्होंने लिखी। और उनका जब हमारे पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, दो तरफा तल्लुकात हैं, तो वो कहते हैं कि अगर इमरान खान के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हैं तो इससे जो पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात हैं उनमें रखना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कार्ड जो इमरान खान अगर खेलना चाहते हैं ना वो कार्ड कोई नहीं चलना। यहूदी लॉबी हो, इसराइल नवाज लॉबी हो, बरतानिया की कुछ फैमिलीज हो, बरतानिया खुद हो, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो, जो भी है वो ट्रंप पे अगर प्रेशर डालेंगे भी तो उनको ही पता है कि किस हद तक अमेरिकी सदर पे प्रेशर डाला जा सकता है। और दूसरा जो अमेरिका की खारजा पॉलिसियां होती हैं खारजा अमूर से मुतल्लिक, वो बड़ी तवील मुद्दती होती हैं, वो मुख्तसर नहीं होती। तो वो उन पॉलिसियों के मुताबिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब चलेंगे। पहले उन्होंने कोशिश की थी ना, वो शकील अफरीदी को छुड़वाने की, खत में लिखा था, वो नहीं छुड़वा सके थे। तो अब ये जो अदालतों में मामलात होते हैं वहां तो वैसे ही उनकी पॉलिसी है कि वहां वो मुदाखलत करते ही नहीं है। बल्कि इवन ये कि जब मार्शल लॉ लग जाता है और मार्शल लॉ को अदालतें हमारी वैलिडेट कर देती हैं तो मान लेते हैं कि जब अदालत ने तस्लीम कर लिया हुआ तो बस ठीक है, अदालत ने फैसला दे दिया, पाकिस्तान की अदालत ने तो ओके ठीक है। उनकी अपने कुछ मफादात होते हैं, कुछ मसलतें होती हैं, वो ना दुश्मनी है। वो कहते हैं हमारी दुश्मनी भी दायमी नहीं होती, दोस्ती भी दायमी नहीं होती। अगर दायमी होता है तो मुल्की मफाद होता है। और दूसरा जो मुझे खतरा है ना, जो इन्होंने कहा है कि जनाब केपी असेंबली में मामला उठाएं, कहीं ये सवाई कार्ड ना खेलना चाह रहे हो कोई कि कुछ ऐसा कर दें वहां। और फिर तालिबान वाला कार्ड जो है जो इन्होंने बिछाए हुए हैं और जहां लोग आए भी हैं उनके साथ मुसल्ला लोग खुदकार असले के साथ जो पकड़े गए हैं, 37 के करीब लोगों की तो गिरफ्तारी जाहिर कर दी हुई ना, बाकी वो ढूंढ रहे हैं। नादरा से रिकॉर्ड कोड इधर उधर से वो नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी तस्वीरें हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिल रहा और उनको पकड़ा जा रहा है। तो फिर गिरफ्तारी, मैंने पहले भी कहा था कि जो अफगान है उनकी इस एहतजाज के नतीजे में कम वक्ती आने वाली है और खुसूसी हिदायत उनके बारे में जारी की गई। इस तरह और जो
मैं सही बात ये कर रहा हूं, पूरी सोचो विचार के बाद और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद कोई लास्ट कार्ड इमरान खान के पास नहीं जो ये खेल सके और बाहर आ जाए या कामयाबी हासिल कर ले। ये पहले भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं अपने कारकुनों को, एक मरतबा फिर इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की है। और जिस तरीके से कमर टूटी है ना इनकी इस्लामाबाद वाले एहतजाज में, उसके बाद अवामी ताकत के साथ तो ये इनकलाब नहीं ला सकते। श्रीलंका की बातें करते थे और बांग्लादेश की बातें करते थे, उस तरह का इनकलाब इनके कारकुन का मुकम नहीं ला सकते जो इस्लामाबाद में हमने देखा है। और आखिरी बात यह है कि जनाब जो मैंने अर्ज किया कि इनके पास 10, 15, 20 दिन ही है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब फौज के अंदर जो है जज एडवोकेट ब्रांच जो है, जैक ब्रांच, उन्होंने पूरी जो है ना जमा तफरीक कर ली हुई है। और जो फैज हमीद साहब वाला मामला है ना, उसके साथ इमरान खान का मामला जुड़ा हुआ है। और अरशद शरीफ वाले कत्ल वाला मामला जो है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे फैसल वावडा साहब कहते रहते हैं बार बार। तो वो यानी कि तैयारियां मुकम्मल है, किसी वक्त भी इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ मुलजम के तौर पे, मेन मुलजम कह लें या शरीक मुलजम कह लें, फैज हमीद के साथ वो मिलिट्री कोर्ट के कटहरे में खड़े हो सकते हैं। और फैज हमीद साहब का मैंने बताया था कि एडजुटेंट जनरल जो थे उनकी तैनाती हो गई थी दूसरी तरफ, और ओहदा खाली था, जिसकी वजह से उनका जो ट्रायल है वो कुछ देर के लिए तातल का शिकार हो गया था। और अब वो बड़ी तेजी के साथ ट्रायल जो है वो इसी माह, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब 20 दिसंबर के राउंड अबाउट कुछ ना कुछ निकलने वाला है फैज हमीद वाले केस में। और अगर इमरान खान इसी तरह जनरल डायर और जहिया पार्ट 2 की बातें करते रहे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमदर्दी रह जाएगी उन लोगों के दिल में इमरान खान के लिए। जनाब चलो जनाब मिलिट्री कोर्ट नहीं तो सिविलियन जो है अदालतें, वहां भी ट्रायल हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन वहां जो बातें हो रही हैं, जो अक्सरियती राय है वो ये है कि अगर फैज हमीद का ट्रायल हो रहा है ना, कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो इसको क्यों छोड़े। और इसके लिए मैंने कहा ना कि वो 20 दिसंबर के राउंड अबाउट कुछ कह रहे हैं जनाब इससे भी पहले हो सकता है, फैज हमीद वाले मामले का कुछ ना कुछ नतीजा निकल सकता है। और फिर इनका जो 190 मिलियन पाउंड वाला है, मेरा ख्याल उस फैसले का इंतजार है। उसके बाद मेरा ख्याल 20 दिन भी नहीं बचने इनके पास। इमरान खान साहब जो कार्ड है ना, जो खेलना है खेल लें, ज़ाहिर कर दें जो भी कार्ड है। और आखिर में जो मैंने अर्ज किया था कि जनाब इशफाक परवेज कैनी साहब वाली बात, साबिक आर्मी चीफ है, 2 मरतबा आर्मी चीफ रहे हुए हैं, तो उनके पास कुछ लोग गए थे। इमरान शफकत ने इस पर विलाग भी किया है कि उन्होंने शायद नाम नहीं लिया इशफाक परवेज कैनी साहब का, तो कुछ ऑफिसर जो है रिटायर्ड वो गए थे, जनाब ये मामला बड़ा ख़राब है, इमरान खान के ऊपर कुछ ज़्यादा सख्ती हो गई है, हथौला करवाओ कोई ये वो। वहाँ वो कहते हैं कि इशफाक परवेज कैनी साहब ने उन्हें बताया कि नहीं जनाब मैं इस मौजू पे उनके साथ बात नहीं कर सकता, आसम मुनीर साहब के साथ, क्योंकि वो ऐसे मामलात पे गुफ्तगू करना पसंद ही नहीं करते। बकौल उनके वो कहते हैं कि जब एक साहब गए थे, वो भी साबिक आर्मी चीफ ही थे, बकौल उनके बकौल रावी, तो वो गए थे तो उन्होंने थोड़ी बहुत बातें करने के, दुर्गी बातें हाल चाल के पास उनके वो घर गए थे हाफिज साहब के। तो उसके बाद जनाब उन्होंने ये मौजू छेड़ दिया इमरान खान वाला, और ज़ाहिर है फिर वही बात की होगी जनाब हथौला करो जो भी है, यानी उस मौजू को पसंद नहीं किया आर्मी चीफ ने। और उन्होंने फिर जनाब इंटरकाम पे बात की, किसी को हिदायत की जनाब साहब की गाड़ी लगवाएं, साहब ने जाना है। तो जब किसी से जान छुड़ानी होती है बड़े लोग फिर इसी तरह करते हैं। और उन साहब को भी समझ आ गई कि जनाब मुलाकात का वक्त खत्म हो गया तो चली गई। वो कहते हैं जनाब मैं अपनी जो है इस तरह नहीं करवाना चाह रहा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो। इशफाक परवेज कैनी साहब जो है, ये सारे मामला चल रहे हैं। अगर इमरान खान के मौजू पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, अगर करना है तो फिर हुकूमत से बात करें। ये कह रहे हैं उन्हीं से मैंने बात करनी है। ये जो गाड़ी लगवाने वाली बात है ना कि महज़ब अंदाज में मीटिंग बर्खास्त करने के लिए गाड़ी लगवाने का कह दिया जाता है, तो ऐसा मेरे साथ भी एक जगह हुआ है। मेरी एक किसी साहब के साथ मुलाकात थी, बड़े आदमी थे, तो उन्होंने फिर बीच में यही कह दिया था जनाब गाड़ी लगवाएं। तो वो क्या वाक्य वो मैं कल सुनाऊंगा, टाइम बहुत हो गया, अब दीजिए मुझे इजाजत। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।